अध्याय 6 मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर से अकबर तक सन 1526 से 605 तक। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि तुर्क सुल्तानों ने छोटे बड़े कई राजाओं को हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की। लगभग 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। शासन करने वाला अंतिम वंश लोदी वंश था, जिसकी स्थिति कमजोर थी। उन दिनों पूरे भारत में फिर से कई छोटे साम्राज्य बन गए थे। आगे पढ़ेंगे। बाबर सन 1526 से 1530। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर को तुर्किस्तान में फरगाना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकारी में मिला था। वह 13 साल की उम्र में फरगाना की गद्दी पर बैठा। कितने साल की उम्र पर फरगाना की गद्दी पर बैठा? 13 साल की उम्र पर। लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने उसे फरगाना से बाहर कर दिया। बाबर लगातार संघर्ष करता रहा मगर फरगाना पर अधिकार नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अधिकार जमाया। कहाँ अधिकार जमाया? काबुल पर। काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे। कहाँ कई ताकतवर शासक थे? मध्य एशिया में। इसलिए बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली। उस समय दिल्ली में लोदी सुल्तान का शासन था। किसका शासन था? दिल्ली में लोदी सुल्तानों का शासन था। इसी समय बाबर को पंजाब के साबूदार दौलत खां ने, जो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाहता था, दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। कहाँ आक्रमण करने का निमंत्रण दिया? दिल्ली में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर ने 526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थे, जो भारत के शासकों के पास नहीं थे। उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार थे, जो लोदी की शासन में नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी किंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं अनुभवी थी। बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया, इसलिए बाबर की विजय हुई। बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे, किंतु बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता था। अपनी विजय को बनाए रखने तथा अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राज्यों को हराकर उन्हें अपना साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया हराकर। आगे है बाबर और राणा सांगा। उन दिनों राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत राजा था। किसका राजपूत राजा था? मेवाड़ का राजपूत राजा था। एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया। राणा सांगा अनुभवी एवं कुशल सेना नायक था। कैसा नायक था? अनुभवी एवं कुशल सेना नायक थे। उसके साथ कई राजपूत राजा व अफगान सरदार मिल गए थे। राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज़्यादा सैनिक थे। राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया। बाबर ने भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प किया। भविष्य में क्या नहीं करने का संकल्प किया? शराब न पीने का संकल्प किया। उसने सैनिकों को एकत्र कर एक जोशील भाषण दिया। वीर सैनिकों, इस
इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो। यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा, यदि मर गए तो शहीद होंगे। सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन से कहीं अच्छा होता है। बाबर के भाषण का उसके सैनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सन 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने कोई शक्तिशाली शत्रु न रहा। इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता को स्थापित किया। बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए। बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार पूर्वक अपनी आत्मकथा में लिखा है। यह तुर्की भाषा में है और इसका नाम तुजुक-ए-बाबरी है। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? बाबरनामा भी कहते हैं। आगे है हुमायूं। सन 1530 से 1556 तक बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना। पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ आई। हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के सुल्तान, राजपूत और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा, किंतु पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित न कर सका। इस क्षेत्र के अफगान सरदार शेर शाह ने उसे हरा दिया। इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से भागना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 सालों तक वह भटकता रहा। उसने ईरान के शाह की शरण ली और उसकी मदद से सन 1555 में फिर से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सन 1556 में दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? पुस्तकालय के सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। आगे है शेर शाह। सन 1540 से 1545। आप यह जानते हैं कि हुमायूं को बिहार के शेर शाह नाम के अफगान सरदार ने हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शेर शाह एक अफगान सरदार का पुत्र था। बिहार के सासाराम में उसकी छोटी सी जागीर थी। उसने कई छोटे बड़े राजपूत और अफगान सरदारों को हराया। शेर शाह ने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुधार किए। उसका एक राज्य अधिकारी राजा टोड रमल ने भू सुधार कार्य में सहयोग दिया। शेर शाह के शासन में सड़कें, सराय और जल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि आम जनता को सुविधाएं प्राप्त हो, जिन्हें बाद में अकबर ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया। शेर शाह ने नए सिक्कों का चलन प्रारंभ किया। पहला था तांबे का सिक्का, जिसे दाम कहते थे, तथा दूसरा चांदी का सिक्का, जिसे रुपए कहते थे। उसने सासाराम में अपने लिए एक भव्य मकबरा भी बनवाया। इसके समय में सड़क निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन शेर शाह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। सन 1545 में काली जर दुर्ग में आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी का मकबरा है जो सासाराम में है।
इसके आगे आप कल पढ़ेंगे।